हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं हूं DRX दिवेशपाल और सफलता की राह सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इमोशंस। हमारे जीवन में हमें इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना कई बार हम लोग इमोशनली होकर बहुत ज़्यादा गलत एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए बहुत सारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा डरे हुए, तो हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के कोई भी एक्शन लेना चाहिए, वरना हम लोग कोई भी गलत एक्शन ले लेते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं कि इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इमोशंस होते कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट इमोशंस होता है हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, लेकिन जब उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है आप उनसे 10 रुपये मांगो, वो आपको 100 रुपये देंगे। रीज़न एक ही है कि उनके ऊपर हैप्पीनेस का जो इमोशंस है वो हावी हो चुका है। और जब भी कोई भी इमोशंस हमारे ऊपर हावी होता है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करती है। एंड सेकंड इमोशंस होता है सैडनेस। इस इमोशंस की बात करें तो ये इमोशंस जिस पे हावी होता है तो उसे जिस कारण से दुख हुआ है वो उस कारण के बारे में ही सोचता है, इसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर एक बॉयज़ और एक गर्ल्स की बात करूं, अगर वो लव रिलेशनशिप में हैं और उनका ब्रेकअप हो गया है तो उन्हें लव के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। फैमिली, माँ बाप, भाई बहन, अपना करियर, अपने फ्रेंड, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो सैडनेस वाला इमोशन है वो उनके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका है। एंड थर्ड इमोशंस होता है एंगर, यानी कि गुस्सा। जब हमारी कोई बात नहीं मानता है या कोई भी काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हमें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, और ये इमोशन हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम अपना मोबाइल फोड़ देते हैं, टीवी फोड़ देते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। उस समय हमको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। एंड फोर्थ इमोशन होता है फियर, यानी कि डर। ये इमोशंस हमें लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हमें पहले ही डर रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो ये बिजनेस नहीं चला तो, इस कारण से कभी भी लाइफ में हम लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इमोशंस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता है। एंड फिफ्थ इमोशंस होता है सरप्राइज, यानी कि हैरानी। जब भी हमारा बर्थडे होता है या हमारी लाइफ का कोई भी स्पेशल डे होता है तो हमें बहुत सारे सरप्राइज मिलते हैं। उस समय हमारी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि वह हमारे लिए सडनली हुआ है। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं होती है और वो अचानक होती है। तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ये इमोशंस खुशी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो, अगर ये इमोशंस नेगेटिविटी की तरफ मूव करता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि आपके कोई पहचान के होंगे, आपके जानने वाले होंगे, उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सडनली उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सरप्राइज हो जाते हो कि यार ये कैसे हो गया। तो ये इमोशंस को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट इमोशन होता है डिस्गस्ट, यानी कि घिन। ये लिविंग चीज़ों से या नॉन लिविंग चीज़ों से, दोनों से हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति से हम बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते क्योंकि उस व्यक्ति से हमें घिन आती है। या कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी वहाँ रुकने की इच्छा नहीं होती क्योंकि हमें उस प्लेस से घिन आती है। लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति की बात करूँ या उस प्लेस की बात करूँ, हम लोग वहाँ थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन ये इमोशंस हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। तो इन इमोशंस को कंट्रोल करने का एक ही उपाय है और वो है रेगुलर मेडिटेशन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर हम लोग मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन करते तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता, भटकने लगता है, हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तो देखिए, मेडिटेशन एक स्किल है, जिस तरह साइकिल चलाना एक स्किल है। जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई थी तो हम लोगों ने चलाना नहीं सीखा था, हम उस समय गिर गए थे। फिर कुछ टाइम चलाते गए फिर भी गिरते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम लोग साइकिल चलाना सीख गए। अब सालों हो गए हम लोगों ने साइकिल नहीं चलाई है, लेकिन फिर भी हम लोग साइकिल चलाना
नहीं भूले हैं। तो उसी तरह मेडिटेशन 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन से नहीं होगा, लेकिन हम इसे रेगुलर करते रहेंगे तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और जिस दिन हम लोग मेडिटेशन करने में परफेक्ट हो गए तो जो हमारा माइंड है ये हमारे विचारों का ख्याल रखता है। अब क्वेश्चन आता है कैसे? तो हमारे पास में 2 टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड की बात करिए तो कॉन्शियस माइंड में आने वाले जो विचार है वो आते हैं हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर हमें जो कॉन्शियस माइंड में विचार आ रहे हैं उसे कंट्रोल करना है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग और हमारे थॉट का स्टोर हाउस होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हमें रेगुलर मेडिटेशन करना ही होगा। रेगुलर मेडिटेशन करने से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो मजबूत और एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम हमारे अंदर के खजाने से बातचीत करने लगते हैं और हमारे इमोशंस को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसा एक भी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। It's not a game, it's a rich thing.